इसके स्टार्ट करते हैं। ये है वीडियो 2 और इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कि वाई टू डील इन ऑप्शंस, व्हाट आर द वेज टू गो लॉन्ग इन मार्केट, लॉन्ग कॉल्स क्या होती हैं, शॉर्ट पुट्स क्या होती हैं, ठीक है, एंड उसके बारे में एक कंक्लूजन। ठीक है, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को भी ना देखें एंड प्रीवियस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखने आए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा जो सेंस है वो मैंने वहाँ पे क्लियर किया है, सो डैट आप उसको, अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार आप देख लेना। ठीक है, 2x की फास्ट फॉरवर्ड करके आप चेक कर लो इस वीडियो को एंड देन इसके बाद इस वीडियो को अटेंड करना, सो डैट मैं यहाँ पे ये एक्चुअल वे में समझा पाऊँ कि ये सब चीज़ें क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एक एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइम वगैरह का कोई बाउंडेशन नहीं है, वीडियो खींच सकता है, कम से कम 15 मिनट भी जा सकती है, 20 मिनट भी जा सकती है, राइट। सो आप अपने आप को इतना फ्री माइंड रखो कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर सको। ठीक है, एंड एक पेन एंड पेपर पे अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, एंड मुझे टेक्स्ट करो कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई होप कि आपका वाई इन ऑप्शंस वाला जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो देखी है। ठीक है, अब जो सेकंड जो हमारा मेन है, ठीक है, कि व्हाट आर द वेज टू गो लॉन्ग इन मार्केट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता हूँ, विया ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि व्हाट आर द वेज टू गो लॉन्ग इन मार्केट विया ऑप्शन, मतलब कितने तरीके हैं हमारे पास ऑप्शंस के थ्रू मार्केट में लॉन्ग करने के। ठीक है, पहला तरीका इज़ इक्विटी। ठीक है, सेकेंड इज़ आपका कॉल एंड पुट्स। ठीक है, जो आपके वेज होते हैं इन ऑप्शंस, राइट। फर्स्ट तरीका जो है वो है ये लॉन्ग कॉल्स एंड शॉर्ट पुट्स। आज हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे जो कि एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम होता है। ठीक है, मैं इस एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम के कंसेप्ट को बहुत लंबा लेके जाऊंगा, बिकॉज ये एक ही बारी में क्लियर नहीं होने वाला। सो इट्स ओके, थोड़ी सी आप खुद से भी रिसर्च करना और ये चीज़ हो भी जाएगी क्लियर। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में जो आपको समझ नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम के कंसेप्ट को हर वीडियो में डिस्कस करूंगा, सो डैट आपको एक क्लैरिटी बनी रहेगी। ठीक है, सो जैसा कि आपको ये पता होगा कि ये एक ऑप्स्ट्रा है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो और इस वीडियो का एंड तक देखना। ठीक है, ये ऑप्स्ट्रा है, काफ़ी अच्छे कुछ इंजीनियर से मिलकर इसको बनाया है। ठीक है, इसका जो बेस है वो पुणे इंडिया में ही है। ठीक है, एंड मैं इन बंदों को पर्सनली भी जानता हूँ, राइट। सो लेट्स सी कि अभी क्या होने का, मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एक्चुअली में एक बिल्डर है, राइट। हमें बिल्डर पे क्लिक करना है एंड देन हमें जाना है बुलिश पे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम अपने कोई किसी भी स्टॉक इंडेक्स या किसी भी एसेट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी सेलेक्ट करूँगा एक तरीके से बैंक निफ्टी, क्योंकि ये पूरा चैनल डेडिकेटेड ही बैंक निफ्टी एंड एचडीएफसी बैंक को ही है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जैसे आपको पता होगा कि ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरीज होती हैं। किस पे होती है वीकली एक्सपायरीज? होती हैं इन इंडेक्स में, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है एंड 4 मंथ भी होती है, राइट। बट इन स्टॉक्स के अंदर आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं किसी भी स्टॉक को उठा लूँ, जैसे आरती इंडस्ट्रीज़ को, तो इसमें वीकली एक्सपायरीज नहीं होती, इसमें आपकी मंथली एक्सपायरीज होती हैं। ठीक है, तो आपको आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, और मेरा सबसे पहला जो यहाँ पे मैंने बताया था कि लॉन्ग कॉल्स एक्चुअली में क्या होते हैं एटीएम में, आईटीएम में एंड ओटीएम में। ठीक है, तो लॉन्ग कॉल्स, अब जो कॉल्स वाला पार्ट है वो हमारा ये है हिस्सा, ये वाला जो पूरा हिस्सा है हमारा लेफ्ट का, ये सारा का सारा लॉन्ग है। ठीक है, ये लॉन्ग का मतलब ये, सॉरी, कि ये हमारा कॉल का पार्ट है। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, ऑप्शन बाइंग करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो लॉन्ग कॉल्स का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, ऑप्शन बाइंग। ठीक है, अगर मैं देखा जाऊँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरफ ऑप्शन बाइंग। ओके, ऑप्शन बाइंग, राइट। सो जो ऑप्शन बाइंग है, और इसमें क्या होता है, शॉर्ट पुट्स में क्या होता है, इसमें भी आपका क्या होता है एक्चुअली में, ये भी आपका सिमिलर टू, मैं इसको थोड़ा इंडेंटेशन सही कर दूँ, ये क्या होता है, ये भी आपका होता है ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, क्योंकि मैं सेलिंग एंड बाइंग दोनों को एक साथ लेके चलूँगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को कम्प्लीटली, सो डैट मैं आपको इसमें एक अच्छी टीचिंग दे सकूं। ठीक है, एंड आपको ये बेसिक्स अंडरस्टैंड रहे आने वाले टाइम तक, बिकॉज ये ऑप्शन की सीरीज़ बहुत लंबी चलने वाली है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैं अभी ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, राइट। अब ऑप्शन बाइंग किस किस में कर सकता हूँ? ठीक है, मैं ऑप्शन बाइंग एटीएम पे कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि ये जो येलो वाला लाइन है, ठीक है, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये हमारा एटीएम है, राइट। तो मैंने क्या करा, एक्चुअली में ये कौन सा है, ये मेरा मंथली है। ठीक है, मई का, आज अभी आज कल हमारी एक्सपायरी हो जाएगी, तो मैं 30 अप्रैल को नहीं, मैं 8 मई को लूँगा। ठीक है,
मैं 8 मई की एक्सपायरी को लेता हूँ और मैंने एटीएम का एटीएम पे क्या चल रहा है 553 रुपीज़ का प्रीमियम, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? अगर मैं एक पॉइंट पे, मैं यहाँ पे एक कैलकुलेटर ओपन करता हूँ अपना, राइट, ठीक है, यहाँ पे साइड में ओपन करके रखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 553 का मैंने क्या करा, ऑप्शन बाइंग किया, ठीक है। 500, एक सेकेंड, मैं दोबारा यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन कर लेता हूँ 8 मई की एक्सपायरी को। तो मेरा यहाँ पे कितना मैक्सिमम है, 553 का एक लॉट मैंने बाई किया, राइट, 553 का मैंने एक लॉट बाई किया, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम लॉस भी इतना ही है। मैक्सिमम लॉस कितना है? 553, ठीक है। तो एटीएम पे अब आप थोड़ा सा फोकस करना इस बारे में कि एटीएम पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एटीएम में मैक्स लॉस कितना है? एटीएम में मैक्स लॉस इज़ 553, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। एटीएम में मेरा मैक्स लॉस इज़ 553, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑप्शन बाय करता हूँ, ठीक है। मैं ये भी बताऊँगा कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी नहीं। अभी हमारा सिर्फ कोर कंसेप्ट इज़ टू लर्न कि भाई है क्या एक्चुअली में ऑप्शंस और उसमें क्यों लॉन्ग करें, क्यों लॉन्ग करना है वो बाद में बताऊँगा कि लॉन्ग होता कैसे है, पहले ये जान लो कि एक्चुअली में है क्या चीज़ है, ठीक है। तो मैंने एक लॉट पे, ठीक है, मैंने एक लॉट सिर्फ बाई किया अपना, राइट, और मेरा मैक्सिमम लॉस इज़ 8,000 रुपीज़, ठीक है। एटीएम का मैंने बाई किया तो मेरा मैक्सिमम लॉस इज़ 8,000 रुपीज़। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा हो गया एटीएम, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकंड वीडियो की सेकंड अपना ओटीएम की तरफ, ठीक है। मैंने एक और ओपन किया इंडेक्स, एक और टैब ओपन किया, सेम एक्सपायरी ओपन करूँगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या था, एटीएम हो गया, अब था हमारा नेक्स्ट आईटीएम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आईटीएम पे जाऊँगा। अब आईटीएम के अंदर मैं 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट में नीचे क्या कर रहा हूँ, मैं चलो 500 पॉइंट नीचे चले जाता, 700 पॉइंट नीचे चले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 700 नहीं, 300 पॉइंट, चलो ठीक है। ये आईटीएम हो गया हमारा, मतलब 48,300 से जितने भी नीचे वाली स्ट्राइक्स हैं सारी के सारी क्या है, हमारी आईटीएम है, राइट। तो मैंने क्या करा, आईटीएम को मैंने बाय कर लिया, ठीक है। अब मेरा आईटीएम के अंदर रिस्क कितना है, 10,000 रुपीज़ का, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे 500 नहीं है, यहाँ पे 733 है आईटीएम, ठीक है। तो मेरा मैक्सिमम अब यहाँ पे कितना लॉस हुआ आईटीएम का, आईटीएम का मैक्स लॉस कितना हो गया बताओ, 733, ठीक है, 733, ये हो गया मेरा आईटीएम का मैक्सिमम लॉस, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और टैब ओपन करूँगा, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा ऑब्स्ट्रा और अपना ओपन करूँगा बैंक निफ्टी, एंड देन क्या करूँगा, यहाँ पे 8 मई की एक्सपायरी को लॉन्च करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, एंड देन मैंने क्या करा, ओटीएम, ठीक है। अब हमने एटीएम कंप्लीट कर लिया, आईटीएम कंप्लीट कर लिया, एंड अब हम करेंगे कंप्लीट ओटीएम, ठीक है। मैंने क्या करा, ओटीएम में मैंने बाय कर लिया इस तरफ का, ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। तो मुझे मैंने प्रीमियम कितना पे किया, 233, राइट। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने यहाँ पे लिखूँगा ओटीएम मैक्स लॉस कितना हुआ, 233, ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया 233, डन। अब आप यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना कि आपका एटीएम में जो लॉस होता है, ठीक है, कितना होता है, आईटीएम में लॉस कितना होता है, और ओटीएम में, यहाँ पे ओटीएम लिख देता हूँ, ओटीएम में आपका कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे भी देखेंगे, पहला टाइप जो था वो हमारा एटीएम का था, एटीएम में हमें कितना लॉस हो रहा है, -8,000 रुपये, ओके। आईटीएम में कितना लॉस हो रहा है हमें, -10,000 रुपये, ठीक है। एंड ओटीएम में कितना लॉस हो रहा है हमारा, -3,495 रुपीज़ का मात्र, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके लॉसेस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपके प्रीमियम्स डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। मैं इस वीडियो में सिर्फ यही समझाऊंगा कि हमारे एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम से हमारे प्रीमियम्स में कितना बड़ा एक डिफरेंस आता है, ठीक है। और आपको ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो इट्स ओके, मैं उसके लिए बैठा हूँ, राइट। अब मैं अपना चार्ट ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पे लग रहा है देख के कि यार यहाँ से बैंक निफ्टी कैन गो टू 500 पॉइंट्स, बट बहुत धीरे 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 जा सकता है, ठीक है। अगर ये चीज़ धीरे धीरे जाएगी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा,
कि मैं ना यहाँ पे रीजंस क्लियर कर रहा हूँ आपको कि मैं आईटीएम के अंदर क्यों जाऊँ, मैं एटीएम में क्यों ना जाऊँ, मैं ओटीएम में क्यों जाऊँ। मतलब आपको ये डिसाइड करना होगा खुद से कि आपको कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं एटीएम के बारे में डिस्कशन करता हूँ। तो सपोज करो एक्चुअली में क्या है कि आपका जो मार्केट है वो हायर हाई बना रहा है, ठीक है। तो आप नॉर्मली क्या करो, आप एटीएम को प्रेफर करो, ठीक है। एटीएम में क्या होता है कि आपका जो स्ट्राइक है ना, ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपका जो स्ट्राइक है वो है 553 अभी रुपीज़ चल रहा है, ठीक है। बट इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है? क्या आपको पता है कि प्रीमियम्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, राइट? अगर आपको प्रीमियम्स कैलकुलेशन नहीं पता तो इट्स ओके, मैं जो थर्ड वीडियो लेके आऊँगा मैं उसमें प्रीमियम कैलकुलेशन के बारे में बात करूँगा कि एक्चुअली में ये प्रीमियम्स कैलकुलेट कैसे होते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी मार्केट जब ट्रेंडिंग होती है, ठीक है, जब आपका प्रीमियम्स डीके नहीं होता, ठीक है, प्रीमियम डीके के बारे में बात करेंगे। जब आपके प्रीमियम्स डीके नहीं होते तब आपको एटीएम लेके आपको लॉन्ग कर लेना चाहिए, राइट। नहीं तो जो सबसे सेफर साइड होता है वो होता है आपका आईटीएम, ठीक है। क्योंकि आईटीएम में क्या है ना कि जो आपका प्रीमियम होता है वो डीके नहीं करता, ठीक है। ये प्रीमियम डीके क्या है, ये ऑप्शंस का स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन क्या होता है, ये सारे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है मैं पहले वो बता देता हूँ कि एटीएम आईटीएम ओटीएम से असर क्या पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना। अब आपके जो सबसे मैक्सिमम जो आपको सबसे ज़्यादा लॉस जो होगा ना वो होगा आपको आईटीएम में, ठीक है। लेकिन आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ना आप इससे प्रॉफिट्स आप ज़्यादा निकाल के जाओगे, ठीक है, कंपेयर टू आपका एटीएम एंड ओटीएम, ठीक है। ओटीएम में हमें बहुत स्पीडली मूव चाहिए होता है, मतलब हायर हाई से भी, मतलब सीधा अगर मान लो एक जगह पे कहीं बॉक्स बन रहा है, ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये एक बॉक्स एक रेंज में ये बॉक्स अगर फट गया सडनली, ठीक है, तो बहुत 1000-1500 पॉइंट्स का मूव आएगा। तो आप एक काम करो कि आप ओटीएम बाय करके चलो, क्योंकि ये जो ओटीएम है इसकी जो प्राइस है हमने प्रीमियम कम पे करी है, ठीक है, ये सडनली स्पाइक करेगा, ठीक है, कंपेयर टू आपका एटीएम एंड ओटीएम। क्योंकि जो स्पाइक्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, वो आपके ओटीएम्स में ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, कंपेयर टू एटीएम एंड ओटीएम में, ठीक है, एटीएम एंड आईटीएम के अंदर, ठीक है। अब जो आपका आईटीएम है उसकी क्या होती है, उसमें क्या होता है कि वो जब आपका जो जिस तरीके से आपका एम फ्लक्चुएशन जो होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, वो होता है कहाँ पे होता है, वो आपका आपका ओटीएम में होता है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे एक प्रीमियम डीके होता है, इस वजह से, ठीक है। लेकिन आपका आईटीएम के अंदर जो आपका एम होगा ना, अब एम अगर नहीं पता तो हमारा मार्क टू मार्केट, मतलब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है ना तो वो आईटीएम के अंदर जो होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू एटीएम। एटीएम में फटाफट आपको प्रॉफिट भी दिखाएगा, फटाफट आपको लॉसेस भी दिखाएगा, अगर मैं एक लेमन वर्ड्स में बात करूँ तो, ठीक है। और अगर लेकिन ओटीएम में क्या होता है कि ओटीएम में बहुत धीरे धीरे डीके हो जाता है, लेकिन उसमें हमारे चांसेस जो होते हैं लूज़ करने के पैसे वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कम, मतलब 90% ऑफ द जो स्ट्राइक प्राइस होती है ओटीएम्स की, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। अभी क्या है कि जो अभी अभी जो मैंने एक टर्म बोला है कि भाई वो ज़ीरो हो जाता है स्ट्राइक, कौन सी स्ट्राइक ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। जो स्ट्राइक ज़ीरो नहीं होती वो होती है आईटीएम, जो स्ट्राइक ज़ीरो हो जाती है वो होती है एटीएम एंड आपके ओटीएम, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ यही, सपोज करो कि आपको बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना है तो आप फ्यूचर्स के थ्रू लॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एक्सिस बैंक में आपको लॉन्ग करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्सिस बैंक को खरीद सकते हो, ठीक है, इक्विटी खरीद सकते हो, या तो उसके फ्यूचर्स खरीद सकते हो, या तो उसके ऑप्शंस खरीद सकते हो, राइट। वाई ऑप्शंस? बिकॉज ऑप्शंस के अंदर आपको लॉट साइज मिल जाता है, इसलिए आप ऑप्शंस के अंदर जाते हो। तो आई होप कि मैं आपको ये क्लियर कर पा रहा हूँ कि वाई इन ऑप्शंस, बिकॉज हमें उसमें कम प्रीमियम में लॉट साइज ज़्यादा मिल जाता है कंपेयर टू इक्विटी में। क्योंकि सपोज करो कि जैसे मैंने जो फर्स्ट वीडियो बताया था उसमें मैंने आराम से बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि कैसे और क्या, ठीक है, और क्यों हेजिंग है, तो उसमें आप उससे उसको रिलेट कर लेना। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा और आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास कॉल ऑप्शंस के अंदर एटीएम आईटीएम ओटीएम की तरह हम उसमें लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, हमारा इस वीडियो का टोटल कंसेप्ट बस यही है कि लॉन्ग कॉल्स एटीएम आईटीएम एंड ओटीएम में कैसे होती है, प्रीमियम डीके, स्ट्राइक सिलेक्शंस, ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है, आई प्रॉमिस। सेकेंड थिंग इज़ कि हमारा शॉर्ट पुट्स क्या होता है, ठीक है। एटीएम आईटीएम ओटीएम में किस तरीके से हम अपनी पोजीशंस को सेल करके भी हम उसमें लॉन्ग कर जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे ये एक्चुअली में ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को और वीडियो को एकदम एंड तक देखना, ठीक है।
सो एक्चुअली में इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को ऑप्शन बाइंग, जो हमने अभी देखा, जो कि सिर्फ हम लॉन्ग कॉल्स कर रहे थे। और जो नीचे वाला है वो क्या है आपका शॉर्ट पुट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग होती है, ठीक है, कि हम बेच के भी किस तरीके से मार्केट के अंदर लॉन्ग जा सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे एक ऑप्स्ट्रा खोलूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑप्स्ट्रा खोला, मैं बिल्डर पे क्लिक किया और मैं बैंक निफ्टी पे आया, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, शॉर्ट पुट्स, ठीक है। शॉर्ट पुट्स पे क्लिक करूँगा, क्लिक नहीं करना, मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। तो सेम वही का स्टोरी है। अगर मैं इस पुट ऑप्शन को, ठीक है, यहाँ अब पुट ऑप्शन, अब देखो अभी हमने कॉल ऑप्शन को क्लियर किया, राइट। अब हम करेंगे पैरेलली पुट ऑप्शन को, ठीक है। कॉल एंड पुट्स दोनों को मैं लेके चलूँगा, सो दैट आपको समझ में आए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो अब एटीएम कहाँ है आपका, एटीएम आपका ये है। अब मैं यहाँ पे सपोज मैं 8 मई को ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट ऑप्शन क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट किया, शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि अगर हम इसको बाय करेंगे, ठीक है, तो जब मार्केट गिरेगा तब हमें प्रॉफिट होगा। मैं दिखाता हूँ, पे ऑफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारा इस वीडियो का कंसेप्ट क्या है कि भाई लॉन्ग कैसे करें मार्केट में और कितने तरीके हैं, ठीक है। तो पुट में पुट लॉन्ग करने का मतलब भी यही होता है एक्चुअली में, कि आप मार्केट के अंदर लॉन्ग जा रहे हो, भले ही वो नीचे की साइड हो या वो ऊपर की साइड हो, ठीक है। लेकिन मैं इसको और थोड़ा इजी वे में कर देता हूँ कि पुट को हम मोस्टली तभी खरीदते हैं जब मार्केट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नीचे जा रहा होता है, राइट। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो ये ग्राफ ऊपर चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ रीसेट पे क्लिक करूँगा। रीसेट पे क्लिक करने के बाद क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा और इसको शॉर्ट एस 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 वाला जो प्रेस बटन है मैं इसको प्रेस करूँगा, एंड देन यहाँ पे करूँगा ऐड पोजीशंस, ठीक है। ऐड पोजीशन किया, तो यहाँ पे आप चेक करो कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपका कितना है, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा 6,000 रुपये का, ठीक है। प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी 62%, ठीक है। एंड आपका मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है कंप्लीट, और आपका जो ब्रेक इवन है वो है 4787, मतलब इसके नीचे गया तो लॉस कंप्लीट, पक्का लॉस हो जाएगा। और इसके अगर 1-2 पॉइंट ऊपर भी रहा तो भी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो 6,300 300 ही मिलेगा, ठीक है। एंड आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, समझ रहे हो। तो अब क्या है कि हमें ऊपर की तरफ ग्रीन चाहिए था क्योंकि हमें लॉन्ग जाना है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं मार्केट में कि वो करते हैं ऑप्शन सेलिंग्स, ठीक है। अभी जो ऑप्शन सेलिंग है, ठीक है, इसमें हमारा मैक्सिमम लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है कंपेयर टू हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सिर्फ 422.6 को ही बेच रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को, मैं यहाँ पे एक बात है, ठीक है। 422, अब जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो 423, 425, 430 ये हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, राइट। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में इस जो हमने सोल्ड किया है उससे अगर वो वैल्यू कम होगी तो ही हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जैसे मैं काम करता हूँ, मैं 422 को यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ, नीचे जाके मैं करता हूँ 300, ठीक है। मैंने 422 को ऑप्शन बेचा, एंड 300 का ऑप्शन जो है वो मैंने क्या किया, सेल एग्जिट कर लिया। मैं मॉडिफाई करूँगा, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक है। 1,800 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट किया। अब मैं सेम यहाँ पे आऊँगा और इसको हटा दूंगा, और मैंने क्या करा कि 422 का जो मैंने ऑप्शन बेचा है मैंने इसको ख़रीदा 500 रुपीज़ पे। मैं इसको मॉडिफाई करूँगा और मुझे हो गया लॉस। समझना इस बात को बहुत ध्यान से। ऑप्शन सेलिंग में जो हमारे पास प्राइस होती है, जो हमारे पास स्ट्राइक को हटा रहा हूँ मैं अभी, जो हमारे पास प्राइस होती है, ठीक है, अगर उस प्राइस से मार्केट नहीं, सॉरी, अगर उस प्राइस से, ठीक है, ऑप्शन का प्राइस अगर इस प्राइस से नीचे नहीं जाता, 420, 418, 415 नहीं जाएगा, तो हमारे प्रॉफिट नहीं होगा। इस प्राइस को आपको डाउनवर्ड साइड ही जाना चाहिए जब आप सेलिंग करते हो तो। लेकिन अगर आप जब बाइंग करोगे और अगर ये ऊपर जाएगा और आपने इसको सेल कर दिया होगा तो आपको लॉस हो जाएगा। जैसे कि 423, 425, 430 के तक जाएगा तो ये आपको लॉस देना स्टार्ट कर देगा, और अगर यही इसी प्राइस से नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट देगा, बस, ठीक है। ये आप माइंड में रखना। ये कैसे है, क्यों है, क्योंकि ये ऑप्शन सेलिंग है, ना कि क्या है, ऑप्शन बाइंग, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग है ये, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा बट ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, आने वाले वीडियोस में भी, राइट। और अगर आपको नहीं पता चल पा रहा क्या है तो आप थोड़ा सा और रिसर्च करो इसके बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे बंदे न्यू हैं यहाँ पे, एंड कुछ बंदों को पता है, तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, बस वीडियो को फॉलोअप करो, ठीक है, क्या है कैसा है। मैं यहाँ पे इसको अभी क्लोज करता हूँ, ठीक है। एंड क्लोज नहीं, मैं इसको हटा के यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, एंड देन वही बात हो जाएगी, एग्जिट, ठीक है।
अब ये है हमारा एटीएम का, क्या है, एटीएम का लॉन्ग पुट, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग पुट। ओके, मैं अगर यहाँ पे भी चेक करूँ तो ये क्या है, मतलब पुट के अंदर हम एक्चुअली में लॉन्ग जा रहे हैं एक तरीके से, इस तरीके से, तो ये शॉर्ट पुट है बाय द वे, ठीक है, क्योंकि हमने बेचा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, एक और टैब ओपन करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, नीचे जाऊँगा, ऑप्शन बिल्डर पे क्लिक करूँगा, निफ्टी सेलेक्ट करूँगा, ऑप्शन चेन ओपन करूँगा, 8 मे के पे जाऊँगा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जाना है ITM, ठीक है, मतलब मैं 48,000 को, अब ITM कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि ITM किस तरफ है। अब इसमें जो ITM होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, जो नीचे की तरफ होता है वो आपका OTM होता है। और यहाँ पे क्या था, ITM कहाँ है आपका, नीचे है, और OTM कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब ITM सोल्ड करूँगा, ठीक है। अब मैंने ITM सोल्ड करा 800 रुपये का। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं 800 रुपये का ITM सोल्ड कर देता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाली है यहाँ से, तो मैंने 800 रुपये का ITM, मतलब अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए, जस्ट वेट। मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट किया, मैंने क्या करा, मैंने 800 रुपये का, मतलब मैंने 48,000 का, 49,000 रुपीज़ का, ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस का, यहाँ पे इस एरिया का, ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस का मैंने ऑप्शन सोल्ड कर दिया, क्योंकि मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा, ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट था वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा कंपेयर टू, क्या, कंपेयर टू ATM, सॉरी, कंपेयर टू ATM। हमारे ITM में प्रॉफिट्स हमें ज़्यादा होंगे जब हम सेल करेंगे तो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपको पैसा मिलेगा। तो लोग ये क्यों करते हैं और ये क्यों नहीं करते, कॉल्स में क्यों नहीं लॉन्ग करते लोग, कंपेयर टू पुट्स में क्यों लॉन्ग करते हैं, ये एक समझने वाली बात है, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों। बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज़ हायर देन ऑप्शन बाइंग, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम्स जो होते हैं वो हमेशा डिके करते हैं, प्रीमियम्स जल्दी से सडनली स्पाइक नहीं करते, और 90% ऑफ द प्रीमियम्स मार्केट में डिके करते हैं एक्सपायरी के दिन, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा समझ में, आप इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये था हमारा ITM, ठीक है। अब मैं एक और ऑप्शन, एक और टैब ओपन करूँगा, वहाँ पे भी ऑप्शन बिल्डर लिखूँगा, निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी क्लिक करूँगा, ऑप्शंस पे जाऊँगा, 8 मे पे क्लिक करूँगा, और अब मैं क्या करूँगा, मैं OTMs को बेचूँगा, ठीक है। OTM में मैं बेचता हूँ 48,000 को, सेल करता हूँ एक लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट ऑफ मेकिंग कितना है, प्रोबेबिलिटी 68%, मतलब मेरे चांसेस ऑफ लूजिंग इज कितना हो गया यहाँ पे, मेरे चांसेस ऑफ लूजिंग इज 40% के अराउंड मेरा, मैं यहाँ पे लूज़ कर सकता हूँ पैसा। एल्स नहीं तो मैं 4,000 रुपये लेके जाऊँगा, लेकिन मेरा मैक्सिमम लॉस बहुत ज़्यादा है, मतलब मैंने जितने का बेचा है, ठीक है, 90,000 रुपये का मेरे को लगे, मैं इससे भी ज़्यादा लॉस पे कर सकता हूँ एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग की कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बना भी सकते हो तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आप गवा भी सकते हो, कैपिटल भी गवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग इज रिस्की बाय द वे। तो ये मैंने क्या करा, मैंने ये OTM का ऑप्शन सेल किया, यहाँ पे क्या करा था, यहाँ मैंने ITM का ऑप्शन सेल किया, और इस स्ट्राइक पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे क्या करा था, OTM का, सॉरी ITM का मैंने इसमें सोल्ड किया था, ITM, ATM एंड OTM, राइट। तो ITM, ATM, OTM के अब आप एक काम करना, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, ऑप्स्ट्रा ओपन करो, ये वीडियो साथ में चलाओ, एंड देन उसको कंपैरिजन करो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन नहीं करोगे, जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक आप इस चीज़ में घुसोगे नहीं कम्प्लीटली कि ऐसा क्या है जो समझ नहीं आ रहा, तो ये आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन मुझे जो कंसेप्ट क्लियर करने थे वो था लॉन्ग कॉल एंड शॉर्ट पुट्स, ठीक है। आप इस शॉर्ट पुट्स को अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि इसको अवॉइड ना करो, ठीक है। लॉन्ग कॉल्स तो इजीली समझ में आ जाता है सबको कि 500 रुपये का खरीद रहे हैं तो 600 में बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा, लेकिन शॉर्ट पुट में ऐसा नहीं होता। अगर 500 का बेच रहे हो, ठीक है, और 600 रुपये खरीदे तो आपका लॉस ही होगा, 500 में आपको बेच के 400 में खरीदोगे तब जाके आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा और कंटिन्यू करना, और अगर चीज़ें नहीं समझ में भी आ रही है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि समझ नहीं आ रहा होगा, समझ आ जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा और इसमें माइंड यूज़ करना पड़ेगा। पेन, पेपर, पेंसिल, नोट्स सब कुछ ले लो, ठीक है, तब जाके उसको राइट डाउन करो, थोड़ा समझो क्या है कैसा है, एंड देन उसके बाद हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं थर्ड वीडियो भी क्रिएट करूँगा। सो थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो का एंड तक देखा है तो, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आपने इस वीडियो को वॉच किया, एंड वेरी थैंक यू। और इस वीडियो के कमेंट करिए अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आते तो, या तो पर्सनली कांटेक्ट कर लो मुझसे, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे हिट करो के मैसेज करके।